हेलो माय क्यूटी क्यूटी गर्ल्स। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस न करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लेसी को दिखाए जाने से होती है, जो कि सो रही थी। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। वो उसको चेक करती है तो उसमें एक वीडियो था। वो जैसे ही उस वीडियो को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बिकॉज इस वीडियो में उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ। दूसरी तरफ हमको उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम चैन होता है। चैन यहाँ पर लिली नाम की लड़की के साथ था। लिली से कहता है अगली बार डेजी को उकसाने की जरूरत नहीं है, फोटोज और वीडियोस भेजकर, जिससे हमें साफ समझ आता है कि वो भी इस बारे में जानता है कि। पर तो लिली कहने लगती है कि जब तुम इस बारे में जानते हो तो आखिर मेरे साथ अभी भी यहाँ पर क्यों हो। इस पर चैन कहता है बिकॉज ये मेरी मर्जी है। इस पर सामने से लिली कहने लगती है कि अच्छे से याद है कि तुमने कहा था कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो तुम्हारे लिए किसी डेड बॉडी की तरह है। मैं ही इकलौती ऐसी लड़की हूँ जो कि हमेशा तुम्हें खुश कर सकती हूँ। को डेसी दिखाई जाती है। उस वीडियो में उसने वो सारी बातें सुनी थी एंड वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसके बाद वो कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मैं इस इंसान के साथ कभी भी नहीं रहूंगी जो मुझे प्यार नहीं करता और उसके लिए मैं किसी डेड बॉडी की तरह हूँ। उसके बाद हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी अपना नेम वगैरह चेंज करवाने के लिए पहुंच जाती है ताकि पूरी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को चेंज करा सके। और ये पूरा प्रोसीजर कर लेती है। उसके बाद इसको बताया जाता है कि ये सब होने में पूरा 1 महीना लगेगा। ऐसे ही ये सब हो जाएगा तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो आकर अपनी आईडी ले सकती है। यहाँ से बाहर आती है तो वो लियो नाम के लड़के को कॉल करती है, बताती है कि उसने डिसाइड किया है कि अब वो अब्रॉड में अपनी स्टडीज करने के लिए जाएगी। ये सुनकर लियो बहुत खुश होता है। लियो से कहता है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं पहले ही ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। इस पर सामने से ये बंदी कहती है ये चैन के चक्कर में मैंने अपने पूरे 3 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब मैं वैसा नहीं होने दूंगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर ही ध्यान दूंगी। जिस पर ये बंदा सामने से कहता है कि अगर एक्सीडेंट में उस बंदे की याददाश्त नहीं गई होती तो अब तक तो तुम्हारी शादी हो चुकी होती। इस पर सामने से डेजी कहती है अब ये सारी बातें मैटर ही नहीं करती। वो याद करती है कि उसने वीडियो में ये भी सुना था कि किस तरीके से वो बंदा ये कह रहा था कि वो डेजी से शादी नहीं करना चाहता था, इसने उसने याददाश्त जाने का बहाना किया, जबकि उसे सब कुछ याद है और वो पूरी तरीके से ठीक है। इसके बाद डेजी कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर लियो कहता है टेंशन मत लो, प्लॉट में तुम्हारी जो स्टडीज होगी मैं उसकी प्रोसीजर को कंप्लीट करता हूँ एंड कॉल कट कर देता है। कब 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी तब पर अकेली होती है एंड ये अपनी और चैन की फोटोज देख रही थी, जिसके बाद ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है बिकॉज ये लोग पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में थे एंड वो याद करती है कि ये फोटो एल्बम उसको किसी और ने नहीं बल्कि चैन ने ही तोहफे में दी थी। और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चैन उसको वो एल्बम दे रहा था और उसे बोल रहा था कि इसने हमारे इस साल की सारी मेमोरीज हैं, इसमें वो सारे पल है जो हमने साथ में गुजारे हैं और जिनमें हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। एंड ये बंदा हमारी हीरोइन से कहता है क्योंकि हमें 7 साल हो चुके हैं इसलिए मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए कि सारी जिंदगी तुम ऐसे ही मेरा साथ दो। हमारी हीरोइन उससे प्रॉमिस करती है एंड ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी हीरोइन का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो सेल पंप को ही चला देती है। तभी घर के अंदर चैन और लिली आ जाते हैं। चैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है एंड वो जल्दी से जाकर आँख को बुझाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए डेजी से कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम ये क्या कर रही, कि हमारी सबसे प्रीशियस मेमोरीज हैं। इस पर हमारी हीरोइन सामने से कहती है तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना, तो तुम्हें कैसे याद है कि
कि इसमें हमारी प्रीशियस मेमोरीज हैं। अब ये सुनते ही तो उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। एंड फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है मैंने तो बस ऐसे ही कैजुअली कह दिया, मुझे तो सिर्फ उतना याद है कि मेरी फेवरेट सिर्फ लिली है बिकॉज कार एक्सीडेंट के टाइम पर उसने मेरी जान बचाई थी। एंड ये कहते हुए वो लिली को अपने क्लोज कर लिया, जिस पर लिली की पीछीता तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इस पर तो ये बंदा सामने से कहता है मैंने तो सिर्फ कैजुअली बोला है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी फेवरेट इंसान सिर्फ और सिर्फ लिली है जिसने कार एक्सीडेंट से नीचे बचाया था। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कार एक्सीडेंट चलो एक बहाना हो सकता है, लेकिन याददाश्त भूलना और एक लड़की को अपने क्लोज लेकर आ जाना वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन से खुश नहीं है। एंड फिल्म को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन पहुंच जाती है जहाँ पर वो उसको उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए सुन लेती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं आखिर तुम ये कार एक्सीडेंट और याददाश्त जाने का नाटक क्यों कर रहे हो, जिस पर सामने से चन कहता है बिकॉज मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, लाइफ बिताना चाहता हूँ, लेकिन वो रोमांस के मामले में बिल्कुल खत्म है, उसको रोमांस आता ही नहीं है। मेरी रोमांटिक लाइफ की बैंड बजी हुई है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। 2 महीने तक मैं ये करूंगा और फिर दोबारा से एक्टिंग करूंगा कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और फिर सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं पर तुम दोनों तो 7 सालों से एक साथ हो, तो आखिर तुम्हें ये करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इस पर ये बंदा कहता है ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये सारी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है, उसका दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूटता है। इसके बाद सीन ऑफिस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी हीरोइन कुछ रिएक्ट नहीं करती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर तो चैन अपने मन में सोचता है मैं अपने साथ एक लड़की को यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया, आखिर ये इतनी शांत कैसे है, इसी तो जेलसी तक नहीं हुई है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेज़ी अपने सीनियर यानी कि लियो से मिलती है। यहाँ पर लियो जल्दी से उसे अपना कोट उड़ा देता है। इस पर वो सोचने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे भाव ही नहीं देता। अब यहाँ पर उसका सीनियर उसे ये भी बताता है कि वो भी ये कंट्री छोड़कर जा रहा है। जानकर वो थोड़ी सी हैरान होती है और पूछने लगती है आप क्यों जा रहे हैं। इस पर वो कहता है मुझे भी वहाँ पर काम है, मुझे भी कुछ चीजों को आगे बढ़ाना है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरे पास एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसी सिलसिले में मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, इसलिए हमें वहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखना है। और तभी यहाँ पर अचानक से चैन आ जाता है जो कि हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ के गुस्से में उसे खींचता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आदमी से मिलने की, वो भी मेरी पीठ पीछे। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक तुम्हारी पीठ पीछे, एक सेकंड तुम्हारी तो याददाश्त जा चुकी है, तुम्हें तो याद भी नहीं है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि ये सामने खड़ा हुआ इंसान है कौन, तो तुम किस हक से मुझे बोल रहे हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई मिलने की। और वैसे दी तुम्हें तो लिली पसंद है ना, तुम उसे लाइक करते हो इसलिए जाओ उसके पास। एंड वो जाकर लियो का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो चलते हैं, एंड वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। इस पर तो ये बंदा पीछे से कहता है बस वापस इंतजार करो कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन के पास एक कॉल आता है जिस कॉल को वो रिसीव करती है। दूसरी तरफ से एक लड़की उसे कहती है दरअसल मैंने बहुत तारीफें सुनी है कि तुम बहुत अच्छा फोटो शूट करती हो, तो इसीलिए मुझे बस फोटो शूट कराना है। इस पर तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है और वो कहती है आप अपना एड्रेस बता दीजिए मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। इस पर वो लेडी उसको अपना एड्रेस बता देती है। अब ये बंदी उस एड्रेस पे पहुँच जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि निगी खड़ी हो गई है। निगी को देखकर ये थोड़ी सी शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर लिली सामने से कहती है मैंने तुम्हें बुलाया है, यहाँ पर मैं नहीं रहूंगी तो और कौन रहेगा, चलो जल्दी से अंदर आ जा और फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर दूं। अब ये बेचारी भी अपने दिल पर पत्थर रख के फोटोज क्लिक करने का ट्राई करती है। नेड ये चुड़ैल फोटोज क्लिक कराते हुए सामने से बस यही बोल रही थी कि चैन सिर्फ और सिर्फ उसी को प्यार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही पसंद करता है, उसको तो डेज़ी ने जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद उसका डोर नॉक होता है तो ये बंदी से कहती है चलो ये फोटो शूट तो यहीं तक था, लेकिन अब तुम्हें मेरे कुछ रोमांटिक फोटोज क्लिक करने होंगे, इसलिए पर्दे के पीछे छिप जाओ और वहाँ से वो सारे फोटोज क्लिक करना। एंड ये हमारी हीरोइन को कर्टन्स के पीछे छिपा देती है और जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। एंड जैसे ही चैन घर के अंदर आता है इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और ये नजारा देखकर तो हमारी हीरोइन को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है।
एंड ये बस कर्टन्स के पीछे बैठकर ही रोते रहती है। मतलब भाई इतनी भांजो कैसे हो सकती है, चाहती तो जाकर उसके बाल नोच सकती थी, उस लौंडे को भी कूट सकती थी, लेकिन ये बंदी कर्टन्स के पीछे बैठकर रोती है और फोटोज क्लिक करती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस बंदी की एक फ्रेंड इससे मिलने के लिए आती है, जो कि इसे बताती है कि मैं ना पुराने स्कूल गई थी, वहाँ मुझे वो डायरी मिली है जो कि चैन से ले ली गई थी बिकॉज वो उसको यूज कर रहा था। वो उस डायरी को देते हुए कहती है इसको अच्छे से पढ़ना बिकॉज इसमें तुम्हारी 7 साल की यादें हैं। एंड वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये बनवी उस डायरी को खोलती है तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ था, आज मैंने डेजी को देखा, वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। जैसे ही मैंने डेजी को देखा तो मुझे डेजी से एकदम ही प्यार हो गया है। इसे पढ़कर ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि आज एक लड़के ने डेजी को प्रपोज किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद के गुस्से पर कंट्रोल कैसे करूँ। इसी तरीके से उसने हर एक पेज पर सिर्फ डेजी के बारे में ही लिखा हुआ था कि वो कितनी ज्यादा प्यारी है, उसको डेजी से क्यों प्यार है और कैसे उसको डेजी से प्यार हुआ, किस तरीके से उसने डेजी को प्रपोज किया और वो पूरी जिंदगी डेजी के साथ ही गुजारना चाहता है। ये सारी चीजें पढ़कर वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। और तभी यहाँ पर ये बंदा आ जाता है जो कि किसी और के नहीं बल्कि लिली के साथ आया था। वो जब उसे रोते हुए देखता है तो वो उसके पास जाना चाहता था पर लिली उसे जाने नहीं देती। जिसकी हमारी हीरोइन इस बंदे को देखकर और बिना कुछ कहे उठकर चली जाती है, उस डायरी को भी डस्टबिन फेंक देती है। हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी और उसके पास से कॉल आता है जिसमें से बताया जाता है कि वो लोग बैंक्वेट हॉल से बात कर रहे हैं और वहाँ पर उसके फियांसे ने बैंक्वेट हॉल को बुक किया है बिकॉज वो यहाँ पर अपनी होने वाली वाइफ को प्रपोज करने वाला है। लेकिन उनको कुछ चीजों के बारे में पूछना है जो कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। इस पर तो हमारी हीरोइन वहाँ का एड्रेस पहुँचती है और फिर कहती है मैं वहाँ पर आ रही हूँ, मैं आपकी सारी क्वेरी को ठीक कर दूंगी। एंड वो अपने मन में सोचती है अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तो तुम मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो और मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर सारी चीजों के बारे में बताती है कि ये चीज ऐसे करना, ये चीज वैसे करना, ये ऐसे मत करना, वैसे मत करना। साथ ही वो मैनेजर को एक तोहफा देती है और कहती है जब चैन यहाँ पर आए तो मेरी तरफ से ये तोहफा चैन को दे देना। मैनेजर को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है और फिर वो साइड चला जाता है कि तभी हमारी हीरोइन की नजर पड़ती है कि चैन यहाँ पर लिली के साथ आ रहा है। उन दोनों को देखते ही ये बंदी छिप जाती है। यहाँ पर चैन लिली से कहता है यही पर मैं उसे प्रपोज करूंगा। लिली कहती है पर हम यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो कहता है रिहर्सल करने के लिए। यहाँ पर मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, इसीलिए मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले भी उसे यहाँ पर प्रपोज किया हुआ है। एंड वो रिहर्सल करने स्टार्ट कर देता है, वो भी लिली के साथ। और ये देखकर हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। यहाँ पर लिली चैन को हक करने लगती है जिस पर चैन उसको खुद से दूर करता है। कहता है तुम्हें अपनी हद में रहने की जरूरत है, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस पर उसको कहने लगती है कि आज लास्ट डे है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छे से बाय बोलो। कि चैन तो सामने से कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। के बाद ये बंदी सामने से कहने लगती है कि पता है मैं इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि तुम मुझे भूल जाओगे, सिर्फ ऐसी औरत के लिए जिसे तुम पसंद भी नहीं करते हो। लेकिन अगर कभी भी तुम्हारा मन उससे भर जाए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पर तो ये बंदा उसका फेस पकड़ता है और कहता है इसके बाद से ये सब कुछ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ये बस आखिरी दफा है, आज के बाद मेरा तुमसे मिलना बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम भी मुझसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। एंड वो वहाँ से चला जाता है जिस पर लिली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। एंड हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है इन सब का कोई भी फायदा नहीं है बिकॉज अफसोस की बात है कि अब मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करती। अब हमको पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन को न्यू आईडी मिल चुकी थी एंड वो अपना सामान पैक कर रही थी जाने के लिए। एंड वो अपने कार को देखते हुए सोचती है फाइनली अब मैं इस जगह को गुड बाय बोलूंगी बिकॉज अब मेरे पास एक न्यू आइडेंटिटी है। एंड वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है कि वो इस बकवास जिंदगी को छोड़ रही थी कि तभी यहाँ पर चैन के फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारी हीरोइन से मिलने के लिए, जो कि हमारी हीरोइन से कहते हैं कि ये
दरअसल हमने एक ऐसा सरप्राइज तैयार किया है जिससे चैन की याददाश्त वापस आ जाएगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है कैसा सरप्राइज। वो कहते हैं तो हमारे साथ चलेंगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। इस पर वो कहती है ठीक है चलो, लेकिन तभी इनमें से एक के पास चैन की कॉल आ जाती है। ये बंदा कॉल रिसीव करता है और फिर उसके बाद हमारी हीरोइन से कहता है दरअसल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमें सरप्राइज दोबारा से प्रिपेयर करने की जरूरत है क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। आप एक काम कीजिए, आप पहले अपना काम कर लीजिए, हम आपको बाद में पिक कर लेंगे। एंड वो अपने बाकी के 2 फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चैन की कार वहीं पर खड़ी हुई है। उनमें से कहता है अरे देखो देखो वहाँ पर जरूर चैन है, उसने तो कहा था कि वो दोबारा लिली से नहीं मिलेगा, तो फिर ये सब कुछ गया है। इसमें से कहता है ऑफ कोर्स किसी भी लड़की को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता है, जरूर भाई उसके भी प्यार में गिर चुका है। जिस पर एक फ्रेंड कहता है अगर चैन की रोमांटिक लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती तो शायद उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं होती, और डेजी तो बिल्कुल ही बेकार है रोमांस के मामले में। फिर उसका तीसरा फ्रेंड कहने लगता है वैसे चैन के डिजायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वरना भला ऐसी हरकतें कौन करता है। जिस पर उसका फर्स्ट वाला फ्रेंड कहता है अरे छोड़ो भी, वैसे भी चैन सिर्फ लिली के साथ टाइम पास कर रहा है, रियलिटी में तो वो सिर्फ और सिर्फ डेजी से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपनी सामान के साथ बाहर आ जाती है एंड उसे पिक करने लियो आया था। यहाँ पर ये बंदी चैन की कार भी देखती है एंड ये रुक जाती है। इस मोमेंट पर तो लियो उसे कहता है जाने दो, कार में बैठ जाओ। जिस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है तहन ये एकदम लास्ट टाइम है जब मेरा दिल तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है, पर यो यहाँ पर उसको कार में बिठा देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और निकलते टाइम हमारी हीरोइन अपनी पुरानी आरटी को बीच से तोड़कर जमीन पर फेंक देती है एंड उसे जाते हुए चैन भी देख लेता है। वो सोचता है कि ये कहाँ जा रही है, लेकिन लिली इसको अपने क्लोज कर लेती है और फिर ये बंदा हमारी हीरोइन को जाते हुए देख ही नहीं पाता। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही कार से बाहर आता है लेकिन शरीर से चिपकने लगती है, लेकिन एलिन से कहता है ये सब टेम्परेरी है तो बेहतर होगा अब तुम दूर रहो, टाइम खत्म हो चुका है। इस पर तो लिली उसका हाथ पकड़ के कहती है मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर वो सामने से कहता है देखो टाइम आ चुका है अलग होने का। इस पर वो कहने लगती है तुम तो बहुत हार्टलेस हो। इस पर इस बंदे का रिएक्शन वाज लाइक ऑफ कोर्स मैं हार्टलेस हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ दफा हो जाओ और इसके बाद मुझसे मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना और ना ही कोई कांटेक्ट मेरे से करना, और अगर मैं तुम्हें दोबारा देखता हूँ तो मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ रूडली पेश आने के लिए। एंड वो यहाँ से चला जाता है। इस पर इस बंदी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहती है आखिर इस घटिया लड़की के लिए ये मुझे कैसे छोड़ सकता है, खैर जाने दो, मैं तुमसे शादी तो कर ही रहूंगी बिकॉज वो फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन मुझे ही चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब हम चैन को कार में देखते हैं जो कि बैंक्वेट हॉल की तरफ जा रहा था एंड वो मन में ये सोच कर खुश हो रहा था डेजी फाइनली मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि जब तुम्हें पता चलेगा मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है तो तुम हद से ज्यादा खुश हो जाओगी। जिसके बाद ये बंदा अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उनसे पूछताछ करता है कि सब कैसा चल रहा है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है चिल कर ब्रो, मैंने भाभी को पहले ही बोल दिया था कि उनके लिए सरप्राइज है और अब हम उन्हें पिक करने के लिए जा रहे हैं। इस पर कहने लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है चिल करो, 2 महीने से कोई प्रॉब्लम हुई वो बंदी हमारे भाई की इतना ज्यादा क्लोज है कि वो शक ही नहीं करेगी बिकॉज 2 महीने से तो उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके आसपास कितना कुछ हो रहा है। उसके बाद चैन कॉल कट कर देता है और वो कार के बाहर आता है एंड वो अपने मन में सोचता है फाइनली डेजी तुम और मैं एक बार फिर से एक होने वाले हैं और अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है और वो पूछता है क्या हुआ। इस पर वो बताते हैं कि भाभी तो घर पर है ही नहीं। ये सुनकर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है अच्छे से चेक करो। इस पर वो कहते हैं हम अच्छे से ही चेक कर रहे हैं, वो घर पर है ही नहीं। इस पर शैम कहता है तो उसे कॉल या मैसेज करो। इस पर वो कहते हैं हमने ट्राई किया है पर वो रिप्लाई नहीं कर रही। एंड फिर उसका फ्रेंड कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सच्चाई पता चल गई हो कि तुम 2 महीने से उसके साथ नाटक कर रहे हो। इस पर तो ये बंदा सामने से कहता है बकवास करनी बंद करो, शायद वो अंदर सो रही होगी इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। एक काम करो किसी की वाले को बुला दरवाजा खुलवाओ और जाकर चेक करो और अगर वो सो रही होगी तो उसे
परेशान मत करना, जगाने की जरूरत नहीं है, तो स्मार्ट बनो, हर चीज मुझे ही तुम्हें बतानी पड़ेगी। एंड ये बंदा कॉल कट कर देता है और बैंक्वेट हॉल आ जाता है। यहाँ पर मैनेजर से बताता है कि हर एक चीज आपके हिसाब से तय कर दी गई है। पूरी बंदा कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बिना कहे इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। इस पर मैनेजर कहता है थैंक यू, मुझे नहीं अपने फियांसे को कहिए। ये जान करते हुए बंदा शॉक हो जाता है और कहता है क्या काम, मेरी फियांसे? इस पर मैनेजर कहता है हाँ, दरअसल हमने कॉल किया था और आपके फियांसे ने कॉल रिसीव किया था, और क्योंकि हमें कुछ चीजें पूछनी थी इसलिए वो यहाँ पर पर्सनली आई थी और उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई थी। इस वजह इस बंदे को काफी गुस्सा आता है और ये कहता है कि ये सब उसके लिए सरप्राइज था। आखिर तुमने ऐसी बकवास हरकत कैसे की, तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो? इस पर मैनेजर माफी मांगता है और वो गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहता है दरअसल ये आपकी फियांसी ने आपको देने के लिए कहा था। इस पर तो हैरानी के साथ उस बॉक्स को लेता है और कहता है वो सब पहले से जानती थी और तभी यहाँ पर इसके पास एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि आपकी फियांसी अचानक से बेहोश हो चुकी है, जिसे जानकर ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उस बॉक्स को वहीं छोड़कर भाग जाता है। ये बंदा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर ये लड़की को पीछे से देखता है तो खुश होने लगता है कि फाइनली डेजी उसे मिल चुकी है। लेकिन जैसे ये पास जाता है उसका फेस देखता है तो शॉक होता है, बिकॉज वो कोई और नहीं बल्कि लिली थी। एंड इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है ये सब क्या बकवास हरकत है, तो डॉक्टर तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। इस वजह सामने से कहती है दरअसल मैं अचानक से बेहोश हो गई, डॉक्टर ने कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी इसी नॉन पर्सन की और मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमको ही जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। इस पर तो ये गुस्से में उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है अगर आइंदा से मेरे साथ इस तरीके की ट्रिक्स का यूज किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड वो उसे पीछे की तरफ धक्का देता है। वो जाने लगता है पर लिली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है क्या तुम पूछोगे नहीं कि मैं बेहोश क्यों हो गई अचानक से? इस पर शेन सामने से कहता है गेम पहले ही ओवर हो चुका है तो आखिर मैं तुम पूछूं, अब तुम गिरो मरो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। ऑलरेडी तुम्हें पैसे दे चुका हूँ और ये सब स्टार्ट करने से पहले तुम्हें सारी शर्तें बता दी गई थी। इस पर लिली कहती है हम 2 महीने से साथ हैं, मेरा दिल और मेरी बॉडी सिर्फ तुम्हें पसंद करने लगी है, तो आखिर तुम मेरे साथ अब ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या सच में तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है? उस पर वो साफ इनकार करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ डेजी के लिए ही फीलिंग्स हैं। एंड वो जाने लगता है लेकिन ये कहती है कि दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद तो इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है अगर प्रेग्नेंट हो तो मिसकैरेज का आओ, बिकॉज अगर डेजी को इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। इस पर तो सामने से कहती है तुम उस लड़की के साथ 7 सालों से हो लेकिन एक भी बार वो प्रेग्नेंट नहीं हुई और मुझे अच्छे से पता है कि तुम बेबी इसको कितना ज्यादा पसंद करते हो और एक बच्चा चाहते हो, लेकिन अब देखो तुम्हारे पास एक बेबी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर ये बंदा कहता है इस बारे में डेजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए और ना तुम उसके सामने कुछ जिक्र करोगी। इस पर तो लिली कुछ हो जाती है और कहती है बिल्कुल कोई जिक्र नहीं करूंगी, अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे और मेरे बेबी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एंड वो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है पर इस बंदे की शक्ल से ही लग रहा था कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तभी इसके पास इसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो कि इसको बताता है कि डेजी को जा चुकी है। ये जानकर ये बंदा बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है ऐसे कैसे, वो ऐसे कैसे डिसअपीयर हो सकती है? ये सुनकर तो लिली खुश हो जाती है, वो मन ही मन, क्योंकि उसका रास्ता तो खुद ब खुद क्लियर हो चुका था। ये बंदा पूछता है कि वो कहाँ गई है। इस पर उसका दोस्त बताता है दरअसल मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड से पूछा है, उसने मुझे बताया कि उसका मूड बहुत खराब था तुम्हारी याददाश्त जाने की वजह से, इसलिए वो रिलैक्स करने गई है अब्रॉड। जिसका ये पूछता है वो कौन सी कंट्री गई है। उसका फ्रेंड कहता है कंट्री यार, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जहाँ तक उसके वीजे की बात है वो सिर्फ 15 दिनों के लिए ही मिलता है, वो 15 दिन बाद वापस आ जाएगी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 दिन तक तुम एंजॉय करो, तुम्हारे पास तो लिली के रूप में ऑलरेडी एक ऑप्शन पड़ा हुआ है ना। रही प्रपोजल की बात, तो जब वो आएगी तो उसे प्रपोज करना। इस पर ही कहता है नहीं, जब वो आएगी मैं प्रपोज नहीं करूंगा, सीधा शादी करूंगा, वो भी आज से ठीक 15 दिन बाद। ये सारी बातें सुनकर लिली तो शौक ही हो जाती है। लेकिन कॉल कट होने के बाद वो उससे कहती है अरे खुश होगी, हम 15 दिन और एक साथ रहेंगे, क्या आज रात तुम मेरे और मेरे बेबी के साथ स्टे कर सकते हो? उस पर ये बंदा कहता है सिर्फ आज रात, वैसे भी मैं तब तक तुम्हारा ध्यान रखूंगा जब तक तुम बेबी को जन्म नहीं दे देती, लेकिन जैसे ही उसे जन्म दोगी तो तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग होगा, हम उसके बाद दोबारा एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। एंड वो यहाँ
वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दिल्ली को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेबी से कहती है, बेबी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लैम डेफिनेटली तुम्हें जस्टिस दिला कर रहेगी और वो परिवार के वारिस तुम ही रहोगे। इसके बाद ये बंदा बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर ये खुश होते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को उठाता है। ये उसे ओपन करने ही वाला था कि इसके फ्रेंड्स यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, ब्रो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लिली के साथ होना चाहिए बिकॉज तुम्हारे पास पूरा आधा महीना है उसके साथ चिल करने का। जिस पर ये बंदा सामने से कहता है, आज सब कुछ खत्म हो चुका है और वैसे भी ये सब एक गेम था, गेम ओवर, तो कोई मिलना जुलना नहीं। और वैसे भी आज से सिर्फ और सिर्फ मैं डेजी से प्यार करूंगा, मैंने यही डिसाइड किया था और मेरे प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद उसका फ्रेंड पूछता है, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जिस पर ये बंदा कहता है, ये वो गिफ्ट है जो कि डेजी मेरे लिए छोड़ कर गई है। ऑफ कोर्स वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और उसका फ्रेंड कहता है, हाँ प्यार तो करती है, जब उसने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो हर जगह मेडिसिन ढूंढ रही थी कि तुम्हारी याददाश्त रिस्टोर हो जाए। ये बंदा बॉक्स खोलने लगता है, लेकिन इसका एक गधा दोस्त कहता है, अरे क्यों खोलने की जरूरत है, जब वो वापस आ जाएगी उसके सामने खोलना, तब वो तुम्हारा रिएक्शन भी देख पाएगी इस तोहफे को लेकर और वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। मतलब भाई कैसा भोंदू इंसान है ये। जिस पर ये बंदा कहता है, तुम सही कह रहे हो, एंड उस बॉक्स को वहीं पर रख देता, मतलब भाई साहब तो ले जाता। उसके बाद ये बंदा याद करने लगता है कि किस तरीके से उसने हमारी हीरोइन को प्रपोज किया था एंड हमारी हीरोइन ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था और वो कितनी ज्यादा खुश थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये बंदा अपने मन में सोचता है, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब शादी के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिलोंग करूंगा और तुमसे ही प्यार करूंगा। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमको 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदा बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाता है शादी करने के लिए। यहाँ पर गेस्ट भी होते हैं, मतलब भाई दुल्हन का आता पता नहीं है, बंदा बारात लेकर तैयार खड़ा है। फिर ये अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और कहता है, तुम एयरपोर्ट पर पहुंच गए क्या? इस पर वो कहते हैं, ऑफ कोर्स हम पहुंच चुके हैं, फ्लाइट भी का लैंड कर चुकी है, लेकिन अभी तक देसी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। इस पर तो बंदा कहता है, कुछ भी करो और पता करो। जिस पर वो कहता है, टेंशन मत लो, इनबाउंड और आउटबाउंड चेक करके बताता हूँ। इस पर तो चंद कहने लगता है, एनी हाउ वो मुझे यहाँ पर चाहिए बिकॉज आज मुझे उससे शादी करनी है। कट हो जाता है। ये बंदा अपने मन में सोचता है, आखिर मेरा दिल इतना ज्यादा क्यों घबरा रहा है, कहीं कोई टेंशन की बात तो नहीं। यहाँ पर एक आदमी कहता है, सर ऑलरेडी वेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ब्राइड कहाँ पर है, कोई प्रॉब्लम है? इस पर वो कहता है, नहीं नहीं बस टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ब्राइड यहाँ पर पहुँच जाएगी, शादी तो आज ही होकर रहेगी। पर वो आदमी कहता है, पर ब्राइड तो अभी तक नहीं आई है, आपको कुछ करना होगा। इस पर चिढ़ जाता है और कहता है, बकवास करनी बंद करो, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पर बैठी हुई किसी भी रैंडम लेडी से मैं शादी कर लूं? तभी यहाँ पर ब्राइड आ जाती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग चैट करने स्टार्ट कर देते हैं। वो धीरे धीरे इसके पास आती है, लेकिन जैसे ही और ज्यादा पास आती है और उसका फेस देख कर तेज शॉक हो जाता है, बिकॉज ये कोई और नहीं बल्कि लिली होती है। ये बंदा तो एकदम बौखला जाता है और उसके ऊपर भड़क जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेजी के लिए बनाई हुई ड्रेस को पहनकर यहाँ तक आने की, वो भी मुझसे शादी करने के लिए? ये इस चीज की परमिशन किसने दी? तभी यहाँ पर इस बंदे की मॉम खड़ी होती है और कहती है, ऑफ कोर्स परमिशन मैंने दी है। अपनी मॉम से कहता है, आपका दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पिछले 7 सालों से इस लड़की के साथ हो लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और जरा इसको देखो, ये प्रेग्नेंट है, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, हमारे परिवार को एक वारिस मिलने वाला है, इसलिए अब कुछ भी हो जाए तुम शादी तो इसी से करोगे। इस पर ये बंदा कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं डेजी से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा, ऐसे ही मैं हर किसी से शादी नहीं कर सकता। कितना ज्यादा हराम इंसान है, पहले लिली के साथ चक्कर चलाया और फिर अब बोल रहा है सिर्फ डेजी से ही प्यार है। वो लिली के ऊपर भी भड़क जाता है, जिस पर वो कहती है, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई, तुम्हारी मॉम लेकर आई है। कहता है, मेरी मॉम को तुमने ब्लैकमेल किया? इस पर वो कहती है, नहीं मैं तो हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से इनको पता चल गया, ये वेडिंग ड्रेस भी उन्होंने ही मुझे दी है। लेकिन वो तो इसे कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मेरे साथ ये ट्रिक्स यूज मत करो और चुपचाप सच बोले। इस पर वो कहती है, तुम मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम पिछले 2 महीने से मेरे साथ हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब तुम मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मॉम को सब कुछ बताना पड़ा। ये सुनते ही तो इस बंदे को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? इस पर वो कहती है, मुझे इसके लिए माफ कर दो, मुझे सिर्फ बेबी की फिक्र है कि वो उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मैं नहीं चाहती कि वो जिंदगी जिए, मुझे पैसे का कोई भी लालच नहीं है और ना ही मैं किसी रिच फैमिली की
यंग लेडी बनना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी के लिए सब कुछ किया है। इस पर जो सामने से भड़क जाता है और कहता है बकवास करनी बंद करो, तुम्हारा बेबी कुछ डिजर्व ही नहीं करता, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये बंदी उसका हाथ पकड़ती है, कहती है प्लीज मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती है। उससे अपना हाथ छुड़ाता है और तभी इसके फ्रेंड का कॉल आता है। उनसे पूछता है कुछ पता चला? इस पर वो कहते हैं ब्रो बिल्कुल पता नहीं चला। इनबाउंड और आउटबाउंड पैसेंजर्स की पूरे हाफ मंथ की लिस्ट चेक कर ली है, लेकिन उसमें उस बंदी का नाम कहीं से कहीं तक भी नहीं है। अंकल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला है? इस पर उसका फ्रेंड सामने से कहता है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने तो यही बताया था कि वो अब्रॉड गई है। तो उसके बोलने के तरीके से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। एंड फिर वो थोड़ा पोस लेता है और कहता है कहीं उसको ये पता तो नहीं चल गया था कि तुम याददाश्त जाने का नाटक कर रहे थे और वो इस वजह से नाराज हो गई हो। उस पर बंदा कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड वो कॉल कट करके हमारी हीरोइन को कॉल करता है पर उसका नंबर तो लगता ही नहीं। इसके बाद ये उसे मैसेज करता है तो इससे पता चलता है कि ये तो ब्लॉक है। और ये पता चलने के बाद ही और ज्यादा शॉक होता है। तभी लिली उसे कहती है देखो वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, बिकॉज वो ये पहले से जानती थी कि तुम याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हो और तुम उसके साथ खुश नहीं हो। इस पर ये तो शौक हो जाता है और कहता है उसे ये कब से पता था? जिस पर वो कहती है जब मैं पहली दफा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई थी। जिस पर वो कहता है इम्पॉसिबल। और तभी यहाँ पर उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो इसे बताता है कि एयरपोर्ट पर उसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला, कहीं भी उसका नाम नहीं है, पर मुझे यहाँ पर उसका फोन जरूर मिला है जो कि मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ। और तभी यहाँ पर उस बंदी का फोन भी आ जाता है जिसे ये जल्दी से चेक करना शुरू कर देता है। एंड उसमें इस बंदे को मिल जाती है लिली के मैसेजेस जो कि उसने हमारी हीरोइन को किए थे और ये उसको सामने से बता रही थी कि उसका चक्कर चल रहा है उसके फियांसे के साथ और उसका फियांसे उसके बजाय उसे प्यार करता है और वो हमेशा ही उसे वैल्यू देता है। सारे फोटोज वीडियो सब कुछ देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज उसने ये भी लिखी थी कि वो सब नाटक है, उसकी कोई याददाश्त नहीं गई। इसके बाद ये बंदा से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे प्रोवोक मत करो, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अच्छा तुमने ये सब कुछ क्या किया? जिस पर वो कहती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो पहले से जानती थी कि तुम नाटक कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ थी बिकॉज वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो कितनी ज्यादा सीधी है और उसे कुछ नहीं पता, जबकि उसे तुम्हारा पैसा चाहिए था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। और इसी वजह से मैंने उसे सारी सच्चाई बताई थी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हारा फायदा उठाए। इस पर ये बंदे से ऐसा जोरदार तमाचा मारता है कि वो सीधा धरती में ही फैल जाती है। यहाँ पर खड़े हुए कुछ रिपोर्टर्स कहने लगते हैं कि अरे ये तो हद ही हो गई, इस आदमी ने एक प्रेग्नेंट ब्राइड को थप्पड़ मारा है। जिस पर एक आदमी कहता है ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। एंड वो फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। अब ये बंदी खड़ी होती है और कहने लगती है मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा गोल्ड डिगर थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। अब यहाँ पर इस बंदे की मॉम कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ग्रैंड चाइल्ड को परेशान करने की, इस लड़की से चुपचाप शादी कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। इस पर तो चैन मीडिया वालों की तरफ देखता है और कहता है तो आप चाहती है मैं इससे शादी करूँ? ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन बाद में इसका रिग्रेट मत करना। इस पर तो मॉम थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन ये लाइन फिल्म का पर लिली की प्रोड्यूसर को सिखाना नहीं था। एंड वो कहती है तो तुम मुझसे शादी करने के लिए अग्री कर चुके हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं प्रॉमिस करती हूँ शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने वाली हूँ और उस गोल्ड डिगर को भी तुमसे बहुत दूर रखूंगी। एंड वो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो अपने हाथ को साइड कर लेता है। तभी यहाँ पर इस बंदी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या वाकई में तुम लिली से शादी करने वाले हो? फिर ये बंदा यहाँ पर खड़े हुए आदमी से कहता है चलो स्टार्ट करो, जिसके बाद में अनाउंस करता है दरअसल छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अब वेडिंग कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर इस बंदे यानी कि लिली से पूछा जाता है क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जिस पर वो हाँ बोलती है, लेकिन जैसे ही इस बंदे से यानी कि चैन से पूछा जाता है ये इनकार कर देता है। इस पर तो सभी लोग शौक हो जाते हैं। रिपोर्टर का रिएक्शन वाज लाइक क्या भौंदू इंसान है। उसके बाद ये बंदा जोर से चिल्ला कर कहता है इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, अब मैं सिर्फ और सिर्फ डेजी से प्यार करता हूँ। एंड वो कैमस की तरफ देखकर कहता है तुम जहाँ भी हो अगर ये न्यूज तुम तक पहुँच रही है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर तो अब इस बंदी का माथा घूम जाता है यानी कि लिली का। वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर वो उसे फिर से थप्पड़ मारता है, वो जमीन पर गिर जाती है। लिली कहने लगती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर वो कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे उकसाया था, इसी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी।
कि एंड उसे किक करना स्टार्ट कर देता है। ये नजारा देखकर तो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। मॉम को बहुत गुस्सा आता है एंड वो इस बार उसको अपनी तरफ घुमाती है, उसे एक जोरदार थप्पड़ मार कर कहती है तुम सच में एक इविल इंसान हो। एंड यहाँ पर उनकी कंडीशन खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मॉम का ऑपरेशन चल रहा था और ये चारों लोग बाहर बैठे हुए थे और यहाँ पर बैठकर ये भौंदू इंसान खुद को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बस अपनी फीलिंग्स के साथ कंफ्यूज था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, वरना सिर्फ और सिर्फ मुझे डेजी से प्यार है। मैं 7 सालों से उससे प्यार करते आया हूँ। मेरा प्यार इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकता। मैंने उसका दिल तोड़ा है, इसलिए डेजी मुझे छोड़ कर गई है। लेकिन अगर वो वापस आ जाती है, मैं उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी नाक रगड़कर माफी मांगूंगा और उससे प्रॉमिस करूंगा कि मैं उसे छोड़कर अब कभी भी नहीं जाऊंगा और न ही कभी कोई ऐसी हरकतें करूंगा। तो इसका एक फ्रेंड कहता है पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो बंदी बिना बताए आखिर डिसअपीयर कैसे हो सकती है। उसने कोई सबूत तो छोड़ा ही नहीं है कि वो कहाँ गई है, कैसी है, क्या कर रही है, कैसे हो सकता है ऐसा। जिस पर इसका एक फ्रेंड कहता है वो गिफ्ट बॉक्स कहाँ पर है, उसे चेक करना चाहिए, क्या पता उसमें कुछ हो। इस पर तो जल्दी से ये बंदा गिफ्ट बॉक्स को खोलता है और इसमें ब्रेसलेट होता है, वो भी लिली का। इस बंदे को याद आ जाता है कि जब वो लिली से मिलने गया था होटल रूम में, तब ये लिली ने कर्टन्स के पीछे फेंक दिया था। फिर उसे ये भी याद आता है कि जब लिली उसके साथ घर पर आई थी तो लिली ने जिक्र किया था कि डेजी अच्छी फोटोग्राफर है, इसलिए उसने अपने बर्थडे के लिए फोटो शूट के लिए उसे बुलाया था। इस पर उसे समझ आता है कि उस दिन उस रूम के अंदर उन दोनों के अलावा डेजी भी थी और उसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा था। इसके बाद इस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि ये गुस्से में कहता है कि जल्दी से बताओ कि लिली कहाँ पर है। उसका फ्रेंड कहता है यहीं पे है। इस पर तो कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा एंड वो गुस्से में वहां से उठकर जाता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं और जल्दी से उसे रोकते हैं और कहते हैं गुस्से में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसे मार दोगे। ऐसे भी इस बॉक्स में एक लेटर और है, तुम्हें ये लेटर पढ़ने की जरूरत है। एंड वो लोग उसे लेटर देते हैं, जिसके बाद ये उस लेटर को पढ़ता है जिसने हमारी हीरोइन ने लिखा था कि मैं जानती हूँ जब ये लेटर तुम पढ़ोगे तब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका होगा और मैं जा चुकी होंगी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। उससे मैंने कब में तुम्हारे फ्रेंड्स को बात करते हुए सुना तो मुझे पता चला कि तुम मुझसे कितना बड़ा सच छुपा रहे हो। उसके बाद तो ये सब स्टार्ट ही हो गया। आए दिन हमारे फोटोज और वीडियोस मुझे देखने को मिलने लगे। इन सब से मेरा दिल बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। लेकिन अब मैं अपने दिल को और हर्ट नहीं करना चाहती और ना ही मैं टूटना चाहती हूँ। यहाँ तक कि इन 2 महीनों के बीच में जब मेरा और लिली का एक्सीडेंट हो गया था, तब तुमने डॉक्टर से कहा कि पहले लिली को बचाए। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी और अपनी आंखों के सामने मैंने तुम्हें किसी और के साथ फिजिकल होते हुए देखा है। इन सब को पढ़ने के बाद तो ये काफी ज्यादा सैड हो जाता है। ये जमीन पर बैठ जाता है और खुद को ही थप्पड़ मारने शुरू कर देता है, जिस पर उसके फ्रेंड्स उसे समझाने लगते हैं कि शांत हो जाओ, तुम दोनों का रिलेशन पूरे 7 सालों का है, ऐसे ही किसी का प्यार खत्म नहीं हो जाता। वो तुमसे बस नाराज है और उसे मनाने की जरूरत है, उसके बाद वो दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। ऑफकोर्स उसे हर्ट हुआ है, उसका नाराज होना बनता है। तुमने उससे कितना बड़ा झोला है, उसके सामने किसी और लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आए हो। इस पर यह कहता है मुझे जल्दी से लिली के पास लेकर चलो और ये लोग लिली के पास आ जाते हैं। ये बंदी ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, जहाँ पर ये बंदा उसके मुंह पर ब्रेसलेट फेंक कर मारता है और कहता है बताओ ये किसका है। इस पर वो कहती है ये मेरा ही तो है। बस फिर क्या था, इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर इस बंदी का चेकअप करता है। अब कहता है बेबी अब नहीं रहा और तुम फ्यूचर में प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। एंड डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तो लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बस फिर क्या था, वो इसे सुनाना शुरू कर देती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपने बच्चे को ही मार डाला। जिस पर वो सामने से कहता है मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जानबूझकर खुद के साथ ऐसा किया है। इस पर सामने से लिली कहती है मैंने किया है, झूठ किसने बोला था, किसने याददाश्त जाने का नाटक किया था। मैं तुम्हारी लाइफ में खुद चलकर नहीं आई थी, बल्कि तुम मुझे लेकर आए थे, तुमने उस प्लान में शामिल किया और तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज आए और तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया। और रही डेजी की बात, तो डेजी से तुम्हें घंटा प्यार नहीं है, अगर होता तो ये सब नौबत ही नहीं आती। तुम एक नंबर के अय्याश आदमी हो, इसलिए तुमने ऐसा किया, तुम्हें 2 लड़कियां चाहिए थी।
ये बात सुनकर इस बंदे को गुस्सा आता है और ये उसे मारने के लिए आगे आता है, लेकिन उसके दोस्त रोक लेते हैं, जिस पर ये कहती है क्या हुआ, रुक क्यों गए, सच अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि यही सच है, तुम पूरे कमीने इंसान हो। इस पर तो ये उसे फिर से थप्पड़ मार देता है। वैसे जो भी होगा इस बोल द बंदी एकदम सही ही रही है। इस पर तो ये बंदी कहती है क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है और मारना है ना, मारो ना। इस पर इस बंदे के फ्रेंड से रोकते हैं और कहते हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें डेजी को फाइंड करना है, ये तो अभी भी हमारे हाथों में है, जब चाहे तब आकर इसे सबक सिखा सकते हो। इस पर तो ये कहता है हाँ चलो, मुझे किसी भी हालत में इसे ढूंढना है। एंड ये जाने लगता है, तभी पीछे से विली कहती है मेरा तस्द है कि तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही तड़पते रहोगे। और इसे तो बहुत गुस्सा आता है इस पर और ये अपने दोस्तों से कहता है फिर मार डालो और वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बंदे का फ्रेंड कहता है तुमको अपना काम करने के जो भी पैसे मिले थे, मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा सा घर खरीदो, एक अच्छी सी लाइफ जियो, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करो। एंड वहाँ से चले जाते हैं वो लोग। इस पर इस बंदी को बहुत गुस्सा आता है और ये कहती है चिल्लाकर तुमने मेरी लाइफ को हल कर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो लड़की जिंदगी में तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। अब दूसरी तरफ हमको डेवी दिखाई जाती है जो कि अब्रॉड में थी, वो भी लियो के साथ। ये लोग मस्त यहाँ खाना खा रहे थे और सारा खाना लियो ने बनाया था। इस पर तो लियो की काफी सारी तारीफें करती है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तभी डोर नॉक होता है तो दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर उसका फ्रेंड शिन होता है जो कि उनसे मिलने के लिए आया था और घर पर आते ही तो उसे खाने की खुशबू अपनी तरफ खींच लेती है। अब जैसे ही ये बंदा हमारी हीरोइन को देखता है तो वो जल्दी से लियो से कहता है गर्लफ्रेंड बना ली ब्रो। इस पर वो कहता है नहीं आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। एंड वो कहता है कि ये मेरी जूनियर है और जैसे उसका नाम बताता है इस पर तो शिन कहता है डेजी मैंने कहीं सुना है, दरअसल ये मैंने न्यूज में सुना है। एंड वो जल्दी से अपना फोन निकालता है एंड फिर वो उसको सारी चीजें बता देता है कि वेडिंग में क्या क्या हुआ था, किस किस तरीके से वो लॉन्ड्री पिटी थी और फिर उसने तुमसे माफी मांगी थी। एंड वो कहता है तुम्हारी पुरानी फोटोज भी वायरल हो रही है। वो जल्दी से फोटो को दिखाता है। अब कहता है तो क्या सच में तुमसे शादी करने वाली थी? इस पर वो कहती है हाँ पहले करने वाली थी लेकिन ऑलरेडी हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। इस पर वो कहता है सही क्या, वो आदमी तो एक नंबर का साइको लग रहा है, उसने प्रेग्नेंट लड़की को बहुत पीटा है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन के पास आ जाती है उसकी बेस्टी की कॉल जो कि उसका पहले तो हालचाल पूछती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसे उन सब चीजों के बारे में बताती है और कहती है अपना ध्यान रखना। हमारी हीरोइन उसे कहती है कि उसको उसकी याद आ रही है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है शांत हो जाओ, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि अब जो चैनस की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड फिर हमारी हीरोइन कॉल कट कर देती है और अपने मन में सोचती है अब इन सब पर कोई फायदा नहीं। अब चैन दिखाया जाता है जो कि वाकई में हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उसकी यहाँ पर कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। वो अभी भी हमारी हीरोइन के लिए ही चिल्ला रहा था। इसी से पता चलता है कि वो जल्दी आ रही है। वो वहाँ से उठकर भाग जाता है, अपनी मॉम की भी परवाह नहीं करता। लिफिम में हम इसको इसके दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन का वेट कर रहा था। पर यहाँ पर पहले आ जाती है लिली जो कि घुटनों पर बैठकर हमारे हीरो से सॉरी चैन से माफी मांगना शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी लाइफ में बुला लो प्लीज, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन ये बंदा तो मूर्ति बन के बैठा हुआ था और इसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। इस ड्रामा में ये मुझे सबसे मनहूस आदमी लग रहा है। अब ये लिली के ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर देता है, जिस पर लिली कहती है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर ठीक है। एंड वो एक चाकू निकालती है और पहले उसे मारती है और फिर खुद को खत्म कर लेती है। एंड वो मरने से पहले हमारे हीरोइन के साथ गुजारे हुए हर एक पलों को याद करता है, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। करीब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारी हीरोइन अब्रॉड से वापस आ जाती है और आते ही सबसे पहले अपनी बेस्टी से मिलती है। पर उसकी बेस्टी कहती है क्या तुम ठीक हो, बिकॉज 7 साल का रिलेशन था उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिली थी। हमारी हीरोइन कहती है फर्क नहीं पड़ता, लोगों को देखो आसपास सब दिल को एक्सचेंज करते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक बार धोखा मिल जाए तो ऐसा थोड़ी है प्यार करना छोड़ दो। तभी पीछे से आ जाता है लियो, जिससे उसकी बेस्टी समझ जाती है कि अब इन दोनों का टाका भिड़ चुका है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस किस टाइप के ड्रामास आपको पसंद है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।